चंद्रशेखर आजाद जी, मंजीत नौटियाल जी और भैया गोल्डन दास जी, क्या भविष्य में एक होंगे? हम तो एक ही अलग का है, एक ही हो? एक ही हम। क्या बात है, ये बहुत तो भाई हमारे यार क्या बात कर रहे हो। चलो जो मोदी महाविहार को आज लेने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर आए हैं और आज निर्णय की स्थिति होगी। आज हम बहुत बड़ा फैसला लेंगे क्योंकि जब अयोध्या पर फैसला हो सकता है, जब राम जन्मभूमि पर फैसला हो सकता है, मथुरा काशी पर फैसला हो सकता है, इसके 85% लोगों की आस्था का सवाल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना होगा। तो आज हम लोग निर्णय की स्थिति में लेने, आज हम मांग नहीं करने के लिए आए, आज महाबोधि महाविहार को लेने के लिए आए हैं और आज निर्णय लेकर जाएंगे। और हम सरकार को हमने पहले भी झुकाया, हम झुकाएंगे सरकार को, लड़ेंगे मजबूती से। खड़ा तो है तुम्हारा भाई दिल्ली जंतर मंतर पर, सड़कों पर, और मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ, लड़ेंगे मजबूती से। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर खून पसीना बहाना पड़ा तो मंजीत नौटियाल बहा देगा। यही जो शेर हैं ये सच के साथ लड़े हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद जी तो दिन रात 24 घंटे समाज की सेवा के अंदर लगे हुए हैं। 131 दलित सांसद हैं, सारे के सारे चुप, मूक दर्शक, गूंगे बहरे। 131 नहीं, 131 में तो भैया चंद्रशेखर आजाद जी आते हैं। 130 सांसद अगर यहाँ हो और आवाज उठाएं महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए कि बौद्धों की विरासत को बौद्धों को सौंप दिया जाए, तो क्या हिम्मत है कि बौद्धों को ना मिले? लेकिन नहीं, वो बदवा मजदूर हैं, गुलाम है। हमें गुलाम नहीं बनना है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलके 27 के अंदर इतिहास रचना है। वीणाचार्य बंते जी के साथ हैं, पूरा का पूरा बहुजन समाज बंते जी के साथ है, तन मन धन से, पूरे भारतवर्ष से। हम हरियाणा से आए हैं, पूरी की पूरी टीम, सभी हम बंते जी के साथ हैं। और बौद्धों की विरासत है, बौद्धों की विरासत है, वो बौद्धों को सौंप दी जाए, यही हमारा संदेश है। और 27 के अंदर भैया चंद्रशेखर आजाद को साथियों इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि हमारी आवाज कोई दबा ना पाए। आपका शेर बड़ा जबरदस्त साथी है भाई चंद्रशेखर आजाद। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजन और आप देख रहे हैं आजाद पावर। साथियों आज हम मौजूद हैं न्यू दिल्ली के जंतर मंतर पर। आपको बता दें साथियों कि भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा कि भाई ने शुरू से संघर्ष किया है, महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए भंते विनयाचार्य के साथ कदम में कदम मिलाकर उन्होंने साथ दिया है। और भाई गोल्डन दास जो बिहार से चलकर आए हैं, कल से लेकर लगातार आज बने हुए हैं। कल जो यूजीसी एक्ट को लागू करने को लेकर या फिर महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों से मुक्त कराने को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं गोल्डन दास जी और साथ ही साथ मंजीत सिंह नौटियाल, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों से बात करना चाहेंगे। देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। मंजीत भैया जी, आप ये बताइए कि आज का जो आंदोलन है, इस आंदोलन में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। शुरू से ही महाबोधि महाविहार को आप ब्राह्मण मुक्त कराने के लिए लड़ रहे हैं, आप लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज की लड़ाई आपके लिए क्या मायने रखती है भैया जी? आज जो आंदोलन है, ये विशाल महाआंदोलन आपने जो महाबोधि महाविहार को आज लेने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर आए हैं और आज निर्णय की स्थिति होगी। आज हम बहुत बड़ा फैसला लेंगे क्योंकि जब अयोध्या पर फैसला हो सकता है, जब राम जन्मभूमि पर फैसला हो सकता है, मथुरा काशी पर फैसला हो सकता है, देश के 85% लोगों की आस्था का सवाल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना होगा। तो आज हम लोग निर्णय की स्थिति में लेने, आज हम मांग नहीं करने के लिए आए, आज महाबोधि महाविहार को लेने के लिए आए हैं और आज निर्णय लेकर जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार जिस तरह से संघर्ष आप कर रहे हैं, चाहे महाबोधि महाविहार को लेकर आपने महाबोधि में संघर्ष किया, फिर जंतर मंतर में आए हैं, इसके बावजूद सरकार की चुप्पी, और जैसा कि यूजीसी एक्ट को लेकर भाई गोल्डन दास और भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार कहीं ना कहीं इसको नज़रअंदाज कर रही है। क्या कहना चाहते हैं सरकार को लेकर? देखिए, सरकार को हमने पहले भी घुटने टिकाए हैं। बहुजन समाज से हमारी एक अपील है, आप इस आंदोलन में साथ आइए। और हम सरकार को हमने पहले भी झुकाया, हम झुकाएंगे सरकार को, लड़ेंगे मजबूती से। खड़ा तो है तुम्हारा भाई दिल्ली जंतर मंतर पर, सड़कों पर, और मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ, लड़ेंगे मजबूती से। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर खून पसीना बहाना पड़ा तो मंजीत नौटियाल बहा देगा। नौटियाल साहब जी, 3 शेर हैं बहुजन समाज के, बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ने वाले दबंग भैया चंद्रशेखर आजाद जी, मंजीत नौटियाल जी
और भैया गोल्डन दास जी, क्या भविष्य में एक होंगे? हम तो एक ही अलग कहाँ हैं, एक ही हो? एक ही हम। क्या बात है, ये बहुत तो भाई हमारे यार क्या बात कर रहे हो, चलो। और यहाँ पर आपको बता दें साथियों, हरियाणा से चलकर आए हुए हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय लोग, और सीधे आज इन लोगों से इंटरव्यू लेना चाहेंगे। आप सबसे इंटरव्यू लेते हो, आज हम आपसे लेंगे। लगातार मिशन को लेकर आप चलते रहते हैं, और जैसा कि गोल्डन दास जी से लेकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी और मंजीत नौटियाल, इन तीनों शेरों की बात की है। आपको क्या लगता है कि वास्तव में यही 3 शेर बचे हैं जो बहुजन समाज में बाकी अन्य लोग सो गए? नहीं, ये बात नहीं। ये बहुजन समाज के सभी शेर हैं हमारे, और उन शेरों में गिनती आपकी भी है, आपके चैनल अध्यात्म पावर की भी है, जो बात रखते हुए सभी शेर हैं। ये मेरा ये है कि मंजीत नौटियाल जी अक्सर हमें थोड़ा सा ऐसा रखता है, थोड़ी सी मनमुटाव चल रहा था, लेकिन अभी नहीं है, तो उनके थोड़ा सा मजाक के तौर पे हमने किया था, भाई एकता के अंदर संगठित रहो, इकट्ठे रहो, उसके अंदर ताकत होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ अपना अपना नेतृत्व निभाएं, ताकत के साथ इकट्ठे अपने स्टेट के अंदर जो जिम्मेवारियां दी जाती है, जैसे गोल्डन दास भैया को जिम्मेवारी दी गई है बिहार की, इसी तरीके मंजीत भैया जी हैं, और भी बहुत हैं हमारे दामोदर से, तमाम ये ऐसे बहुजन समाज के साथी तमाम इकट्ठे होके और एक संगठित नहीं होंगे जब तक बात नहीं बनेगी। हमें संगठित होना पड़ेगा, और 27 का जो चुनाव है वो इतना खतरनाक चुनाव है साथियों। अब हम लगे हुए हैं उनको इकट्ठा करने के लिए। अब देखिए जन सैलाब पहुंचा है, ये भी कहीं ना कहीं ताकत सभी स्टेटों से, पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। सबको इकट्ठा करना है, और आप तो कमाल है, आपका चैनल तो, आप तो दबंग, बहुत सुंदर तरीके से काम करते हो, बड़ा अच्छा लगता है भैया जी। और इसी तरह से मेरे चैनल के भी जितने सब्सक्राइबर हैं, और भैया के चैनल के भी जितने सब्सक्राइबर हैं, हम भाइयों ने कसम खा रखी है चंद्रशेखर आजाद को 27 के अंदर सीएम बनाने की, बिल्कुल। और 1 साल तक इतनी मेहनत करेंगे दोनों चैनलों के साथ साथ बहुजन मीडिया सारा का सारा, कि 27 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सीएम बना के छोड़ेंगे। जिस तरह से ज्योतिबा राव और सावित्रीबाई फुले दोनों मिलकर लड़ाई लड़े थे, ठीक उसी तरह से आप दोनों मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। मुझे कहीं ना कहीं याद आ जाती है ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले की, कि वास्तव में आप कहीं जैसे रहे होंगे। और सबसे कहने का मतलब कि हम तो पीछे से आए हैं, आपको देखकर हम लोगों ने पत्रकारिता सीखी है, आप लोग हम लोगों के आदर्श हैं, और कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार आप लोगों ने सच्चाई का साथ दिया है, और जिस तरह से बैन कुमारी मायावती जिन्होंने यूजीसी का पहले समर्थन उन्होंने किया, फिर उसके बाद उन्होंने पलटी मार दिया, कुछ सवर्ण समाज के वोटों के लिए अपने ज़मीर को बेच दी बहन जी। कहने का मतलब यह है, 3 शेरों की यदि बात करें तो 3 शेरों का मतलब यही है कि यही वो 3 शेर हैं जो सत्य के साथ खड़े हैं। बिल्कुल 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 राइट बहु, यही जो शेर हैं ये सच के साथ लड़े हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी तो दिन रात 24 घंटे समाज की सेवा के अंदर लगे हुए हैं, 24 घंटे 3-3, 4-4 रैलियां महीने के अंदर। अरे इतना क्रांतिकारी आपका साथी 27 के अंदर लगा हुआ है, देखिए हमारी सुनता क्यों नहीं? क्योंकि जब तक हमारे सांसद विधायक मंत्री नहीं होंगे, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, और सरकारें नहीं बनेगी, तब तक हम इसी तरीके से ये जो आंदोलन कर रहे हैं रोडों के ऊपर। अगर विधानसभा लोकसभा के अंदर अगर हमारे सांसद होते, 131 दलित सांसद हैं, सारे के सारे चुप, मूक दर्शक, गूंगे बहरे, 131 नहीं, 131 में तो भैया चंद्रशेखर आजाद जी आते हैं। 130 सांसद अगर यहाँ हो और आवाज उठाएं महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए कि बौद्धों की विरासत को बौद्धों को सौंप दिया जाए, तो क्या हिम्मत है कि बौद्धों को ना मिले? लेकिन नहीं, वो बदवा मजदूर हैं, गुलाम है, हमें गुलाम नहीं बनना है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलके 27 के अंदर इतिहास रचना है, ताकि इसी तरीके से हमें रोडों के ऊपर अपने हक और अधिकारों को मनवाना ना पड़े। क्योंकि सिस्टम के अंदर लोग होंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर लोग होंगे हमारे, तो हमारी बातों को माना जाएगा। तो ये जन सैलाब साथियों हमारे वीणाचार्य जी के साथ हैं, हम भी वीणाचार्य बंते जी के साथ हैं, पूरा का पूरा बहुजन समाज बंते जी के साथ है, तन मन धन से पूरे भारतवर्ष से हम हरियाणा
हरियाणा से आए हैं, पूरी की पूरी टीम, सभी हम बंते जी के साथ हैं। और बोधों की विरासत है, बोधों की विरासत है, वो बोधों को सौंप दी जाए, यही हमारा संदेश है। और 27 के अंदर भैया चंद्रशेखर आजाद को साथियों इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि हमारी आवाज कोई दबा ना पाए। आपका शेर बड़ा जबरदस्त साथी है भाई चंद्रशेखर आजाद। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। और इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाइए। इनके आंखों में जो सपना है, देखिए ये अम्मा का, ये दांत टूट गए हैं, आंखों से रोशनी जा चुकी है, लेकिन पता नहीं, देखिए महाराष्ट्र से चलकर आई हैं, हाथों में पंचशील झंडा लेकर आई हैं। इनका भी एक सपना है कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए। आखिर ये सपना जो है, इनकी आंखों में जो एक आस लगी हुई है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश चाचा को दिखाई नहीं दे रही है? चाचा जी को और नीतीश को दिखाई देगी, जमीर उनका भी जगेगा कि हम लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले हैं। हमारे बच्चों को छोड़ के हजारों किलोमीटर दूर से जब हम यहाँ आए हैं, सर्वधर्म के, एक धर्म के नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग सभी के सभी यहाँ आए हैं। ये माताएं आई हैं, ये मेरी बहनें आई हैं, तो उनको दिखाई देगा। और अगर दिखाई नहीं देगा, ये तो हमारा लोकतंत्र संविधान के साथ मिलके शांति के साथ सारा प्रोटेस्ट है। हमारे अनुयायी हैं, उनको धर्मशालाओं के अंदर रोक लिया गया है। हमारे अनुयायी हैं, उनको हमारे बौद्ध विहार है, उनके अंदर डिटेन कर लिया गया, बंद कर दिया गया है। मैं स्वयं 20 फुट 10-15 फुट की दीवार से छलांग लगा के आया हूं। हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो भवन है, उस भवन के आगे प्रशासन ने गाड़ियां लगा दी, हमें निकलने नहीं दिया। जिम्मेदार नहीं होगा, प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से 5 बजे तक चलने दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुक्त करो, मुक्त करो, जोर से बोलो आप सब लोग, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, मुक्त करो, मुक्त करो। शांति से आप बैठेंगे 5 बजे तक, आप कोई यहाँ से नहीं हिलना है। प्रशासन दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 5 बजे तक का जो समय मांगा जा रहा है कि 5 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने दें। जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार चांद जी ने बताया कि किस तरह से जो है पुलिस ने उनको रोक दिया था, छलांग लगा कर वो आए। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की ये कानून व्यवस्था है। लगातार जो है जो भी न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, जो भी अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके अधिकारों को किस तरह से हनन किया जा रहा है। शांति से बैठना चाहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। से रोक रही है, जैसा कि कई लोग जो है बहुत हमको रोके हैं, लेकिन हमको उसको जुमाने नहीं है और हम चले आए। फिर हमको अपने गाड़ी से बिठा के यहाँ तक छोड़ दिए। वो पुलिस वाले बहुत मुश्किल से लेकर आए। हाँ, बहुत मुश्किल से आए हैं हम। नहीं तो आने नहीं दे रहे थे। नहीं, आने नहीं दे रहे थे हमको। आखिर ये सरकार क्या चाहती है? नहीं चाहती है कि आंदोलन हो? नहीं चाहती है। महाबोधि महाविहार बोधों के हाथ में नहीं देना चाहते। वो पढ़ने के हाथ में रहने के लिए तैयार है, देने के लिए, लेकिन हमारी विरासत है, हमको देने के लिए तैयार नहीं है। वो सरकार नहीं चाहती है, लेकिन उसको हमारी विरासत हमको हाथ में देनी चाहिए, क्योंकि वो पूर्वजों का इतिहास है। हमारे राजा अशोक सम्राट ने 84,000 स्तूप बनाए हैं, और ये स्तूप में हमारे भगवान गौतम बुद्ध ने वो महाबोधि महाविहार बड़ा है, वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये हमारी बुद्ध की धरती है, बुद्ध की धरती है, तो हम बुद्ध की धरती से है, तो हमको मिलना चाहिए, होना ही चाहिए, हमको मिलना ही चाहिए। दोस्त देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर आक्रोश जो है साफ नजर आ रहा है। और कुछ यहाँ पर बातचीत करने जाएंगे। गोल्डन भैया जी, नमो बुद्धाय, क्या कहना चाहते हैं इन मनुवादी सरकार के इस रवैये को लेकर? बाबा साहब को संविधान भी खत्म करने की बात किया जा रहा था, लेकिन सरकार को औकात दिखाया गया ना। तो बहुजन समाज के लोग जो शेर जो हैं वो एक हाथी है, अब भोंकने वाले सब कुत्ता हैं। तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भोंके हजार। कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, हम वो सुनने के लिए पैदा नहीं लिया हूँ। मैं 90% समाज को
दलित बैकवर्ड मुस्लिम को मान सम्मान हक अधिकार दिलाने के लिए और उसका लड़ाई लड़ने के लिए पैदा लिया हूँ। थैंक यू। ये तो जो लोग जेल में जाते होंगे और किस तरह से उनके साथ व्यवहार होता है, और ये तीनों क्रांतिकारी योद्धा, चाहे भाई चंद्रशेखर आज़ाद हो, गोल्डन दास हो, बंते बिनाचार्य हो, ये तीनों जेल में जा चुके हैं और ये समझते हैं कि किस प्रकार की कानून व्यवस्था है, कैसी ये सरकार की तानाशाही है, जबकि आप लोगों ने कोई अपराध नहीं किया था, आप लोगों ने किसी भी प्रकार का किसी के साथ गुंडागर्दी नहीं किया था। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि इसके बावजूद जो सरकार ने लगातार इनको रोकने का प्रयास किया। एक बिटिया को न्याय दिलाने के लिए गोल्डन दास जी आवाज़ उठा रहे थे, उस आवाज़ को रोका गया। गोल्डन दास जी, मैं पूछना चाहता हूं कि जो अपराधी है, जो बलात्कारी हैं, जो मर्डर कर रहे हैं, उनको सरकार छूट दे रही है, लेकिन जो बेटियों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको सरकार जेल में डाल रही है। ये कहाँ का न्याय है गोल्डन दास जी? मीडिया महोदय, इतिहास गवाह है, जो हक अधिकार का, आज़ादी का, मान सम्मान का लड़ाई लड़ेगा उसको फांसी पर भी चढ़ाया गया, जैसे भगत सिंह। तो ये अंग्रेज वाला नीति जो है अभी भी लागू है। फर्क एक, उसमें अंग्रेज के ये देश गुलाम था, अभी भाजपा के लोग, आरएसएस और बजरंग दल वाले सोच रहे हैं कि फिर से हम लोग गुलाम बना ले। ये उनका मंशा को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे और ज़रूरत पड़ने पर 2 अप्रैल 2018 वाला इतिहास दोहराया जाएगा और रोड पर हम लोग आएंगे। अब हम लोग हक अधिकार को छीनने नहीं देंगे।